कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। केस की सुनवाई बुधवार सुबह शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी की ओर से गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल की अंतरिम राहत की गुहार पर एजेंसी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा। अदालत अब 3 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ वो भी जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के खिलाफ डाली गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई की। वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। चलिए जानते हैं कि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या दलीलें दी। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ईडी का कहना है कि उनके पास सीएम केजरीवाल के खिलाफ जब सारे सबूत थे तब ईडी ने गिरफ्तारी के लिए आचार संहिता का इंतजार क्यों किया। सिंघवी ने सवाल किया कि आप किसी बात का इंतजार करते रहेंगे। सिंघवी ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए ये भी दलील दी कि चुनाव में हिस्सा लेना एक नेता का अधिकार है, जबकि ईडी का कहना है कि उनको पूछताछ के लिए रिमांड की जरूरत है। उसके बाद सिंघवी ने दावा किया कि इसका मतलब साफ है कि ईडी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। वहीं ईडी ये पहले ही मान चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपराध में दोषी है। सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये भी बताया कि इस याचिका के पहले भी ईडी की रिमांड की मांग को खारिज करने की मांग की याचिका केजरीवाल की तरफ से पेश की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के वकील एएसजी एसबी राजू ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, घोटाले और धोखाधड़ी हुई है। केजरीवाल की पार्टी ने गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने की मकसद से दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया था। ईडी ने दावा किया कि उनके इस तर्क के पीछे पुख्ता सबूत भी है। वहीं एसपी राजू ने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि आरोपी इस बात को तय नहीं कर सकता कि ईडी को गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। ये मुद्दा पूरी तरह से जांच अधिकारी के विवेक पर आधारित है। हालांकि एसबी राजू की इस दलील को केजरीवाल के एक वकील ने काटने की कोशिश भी की। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि एक सीएम की गिरफ्तारी को जिस तरीके से ईडी पूरी तरह से सही ठहराने में लगी हुई है, उससे ये साफ हो जाता है कि ईडी के इरादे क्या हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।